सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर पालक और साग को बगैर हाथ लगाए मिनटों में काट सकते हैं। पालक और सरसों के साग को काटने का नया अनोखा और तेज तरीन तरीका आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इस तरीके से ना ही आपको पालक को घंटों घंटों बैठ के काटना पड़ेगा और ना ही आपके हाथ गंदे होंगे और चुटकी बजाती आपका ढेर सारा सरसों का साग और पालक भी कट जाएगा बगैर हाथ लगाए। और गरम तवे के ऊपर हल्दी डालते ही आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। अब बड़े से बड़ी जीन्स को आप लोग बगैर किसी सिलाई मशीन के इसकी लेंथ को आप लोग छोटा कर सकते हैं और चावल वाले चम्मच के ऊपर रबर बैंड लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और नॉन स्टिक के गंदे तरीन ढक्कन को आप लोग मिनटों में ही चांदी की तरह चमका सकते हैं। आग के ऊपर लहसुन को रखते ही आपको ऐसा हैरत अंगेज फायदा मिलेगा जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। और चूड़ी के साथ धागे का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अब गंदी से गंदी वाटर बोतल को साफ करने का एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। बगैर हाथ लगाए आपकी वाटर बोतल जो कि चमकने लग जाएगी। और लाल मिर्चों के अंदर सफेद पाउडर को डालने का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। अब बगैर किसी मशीन के आप लोग चाहें तो एलोवेरा का स्मूथ सा जेल निकाल सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चों की जो जीन्स होती है गलती से हम लोग बड़ी ले आते हैं, लेकिन इन्हें वापस करवाने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जीन्स जो है छोटी भी हो जाए, लेकिन बगैर किसी सिलाई मशीन के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे सिंपल वे में इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो दिखने में ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। लेकिन जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने जीन्स को छोटा किया हुआ है। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक लेनी है इस तरह की रबर बैंड, जो कि हमारे घर में इस तरह की पोनी वगैरह तो होती है। तो आपने करना क्या है, जीन्स के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है और लगाने के बाद जीन्स को आपने ऊपर की साइड पे थोड़ा सा खींचते जाना है। अब जितना आपने जीन्स को छोटा करना है उतना ही आपने इस रबर बैंड को सेट करना है। तो इतनी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी, इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना है कि उसे नीचे के साइड पे ले आना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जीन्स जो है बगैर किसी सिलाई मशीन के छोटी भी हो गई, लेकिन दिखने में बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही। दोनों में आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। तो एक छोटी सी रबर बैंड का आप लोग ये कमाल देखकर आप लोग भी हैरान हो गए होंगे। तो यकीन जाने की ट्रिक जो वो 100% वर्क करती है, आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। गरम तवे के ऊपर हल्दी डालकर अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। हल्दी का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो सबसे पहले आप लोगों तवे को अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने लेनी है हल्दी 2 टेबल स्पून। इसे आपने तवे के ऊपर डाल देना है और इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से आपने इसे सेक लेना है। तो ये टिप जो है ना आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी परेशानी का एक सिंपल सा सोल्यूशन है। बस इसे आपने हल्का सा सेक लेना है। सेकने के बाद आप लोग देखेंगे जो हल्दी का गोल्डन कलर होगा वो ब्लैक होता जाएगा। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती, जो कि सुबह शाम आप लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, इसे डालेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आपने हल्की आंच पे सेकना है। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस इसका कलर को आपने चेंज कर लेना है। तो इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसे आपने निकाल के ठंडा कर लेना है। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जी 1 से 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो यहाँ पे अपने सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो चाय की पत्ती और हल्दी के साथ आप लोग चाहें तो अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल कर सकते हैं। तो जो कि आजकल हर घर की जरूरत बन चुका है। तो कम उम्र में बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बालों में एक शाइन ना होना, सबके लिए आप लोग एक ही सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बगैर किसी केमिकल के हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सा हेयर डाई बन चुका है। तो जितना खूबसूरत इसका कलर आया उतने ही अमेजिंग से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो रात को सोने से पहले आप लोगों ने इस हेयर डाई को अपने बालों में लगा लेना है। सफेद बालों के ऊपर लगा के सो जाए और सुबह उठ के अपने बालों को वॉश कर लें। अब मार्केट से महंगे महंगे केमिकल्स और ट्रीटमेंट करवाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अमेजिंग से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। चावल वाले चम्मच के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आपने लेना है जी कोई सा भी इस तरह का चम्मच और साथ ही आपने लेना है इस तरह की स्कॉच ब्राइट और इसे आपने करना है कि चम्मच के बैक साइड पे लगाना है और साथ ही आपने लेनी है रबर बैंड ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो अक्सर इस तरह की जो नैरो मुंह वाली बोटल्स होती हैं जिनके अंदर हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जाता, इसके अंदर की सफाई हम लोग नहीं कर पाते, तो इसके लिए टूल जो है बहुत ही अमेजिंग है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा डालना है लिक्विड वॉश, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब आपका हाथ नहीं जा सकता तो इस तरह का चम्मच तो इसमें आराम से जा सकता है। तो अच्छे से आप लोग इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से।
तो अगर आप लोग थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे यूनिक किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसे साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स देख सकते हैं। हमारी वाटर बॉटल जो है बगैर हाथ लगाए मिनटों में ही क्लीन हो चुकी है और अच्छे से इसकी अंदर की भी सफाई हो चुकी है। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और धागे के साथ चूड़ी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए जी इस तरह की कोई सी भी चूड़ियाँ, चाहे तो कांच की ले लें चाहे तो स्टील की ले लें, और इसे आपने करना क्या धागे के साथ इस तरीके से बैंड करना है ताकि दोनों चूड़ियाँ जो आपस में जुड़ जाएं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने लेनी है एक और चूड़ी, इसे आपने करना है कि दोनों चूड़ियों के ऊपर रख के अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो एक साइड से यहाँ पे डोरी लगा लेंगे और एक साइड से उस साइड पर डोरी लगा लेंगे। अब दो चूड़ियों को आप लोगों ने मजीद इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। इस टिप से आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है और ये टिप जो है आपके बेहद काम आने वाली है। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, देखिए अक्सर हमारे किचन में बहुत सारे चम्मच होते हैं लेकिन हमारे पास कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं होता जिसके अंदर हम लोग इसे ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चूड़ियों के अंदर इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके नॉन स्टिक के ढक्कन की साइडें बहुत ही गंदी और पीली हो चुकी है और इन्हें साफ करना आपको लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, तो मिनटों में आप लोग इसे चमका सकते हैं। आपने लेना है थोड़ा सा व्हाइट वाला कोलगेट और ब्रश जो होता है इसके ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और अच्छे से ये डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो साइडों पे अच्छे से रब करेंगे और अंदर की साइड पे भी आपने इसे अच्छे से रब करना है। तो चाहे आपका नॉन स्टिक का ढक्कन जो होगा इंतहा किस्म का गंदा होगा, इसकी साइडें बहुत ही येलो होंगी, मिनटों में साफ हो जाएंगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों ने रब करना है। तो कोलगेट के इस्तेमाल से हमारे ढक्कन के ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी, आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं तो हमारे नॉन स्टिक के ढक्कन की जो साइडें थी बहुत तक गंदी और पीली थी लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ब्रश के अंदर कट लगाकर अपने आप को एक बड़ी परेशानी से मिनटों में बचा सकते हैं। तो अक्सर हम लोग इस तरह के टीथ ब्रश का इस्तेमाल तो करते ही हैं लेकिन इसकी डब्बियों को बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने करनी है छुरी को गर्म करना है और इसके मुंह वाले हिस्से को कट कर लेना है। कट करने के बाद अपने छुरी को अगेन गर्म करना है और आपने इसके सेंटर के अंदर 2 कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की टिप इतनी अमेजिंग है कि इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे जब आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट्स को देखेंगे। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर बच्चों वाला घर होता है तो हम लोग क्या करते हैं लापरवाही करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगा लेते हैं और मोबाइल को निकालने के बाद लीड को खुला छोड़ देते हैं और बच्चे क्या करते हैं इस लीड को अपने मुंह में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे बच्चों की जान को खतरा होता है क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि हर चीज़ को वो मुंह में डाल लेते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, जब भी मोबाइल को चार्ज करना है या फिर किसी भी चीज़ को आपने चार्ज कर लिया तो वायर को आप लोगों ने कभी भी खुला नहीं छोड़ना, बल्कि आपने वायर को करना कि इस ढक्कन के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। तो इस ढक्कन को आप लोग किसी भी डबल साइडेड टेप के साथ स्विच बोर्ड पे लगा सकते हैं और इजीली अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें एलोवेरा का जेल निकालना होता है लेकिन हमारे पास दूसरा मशीन नहीं होता, या फिर ऐसा होता है कि एंड द मोमेंट लाइट जो होती है चली जाती है। तो आप लोग इसके जेल को मिनटों में निकाल सकते हैं बगैर किसी मशीन के। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसके जो नोकदार कांटे होते हैं इन्हें आप लोगों ने निकालना है ताकि ये आपके हाथों में चुभे ना है। इसके बाद आपने इसे सेंटर में से कट कर लेना है और दरमियान में से आपने इसके 2 पीसेस बना लेने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो एलोवेरा के जेल को निकालने का सबसे आसान तरीका आपने पकड़नी है इस तरह की कंघी जो अपने बालों में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने साफ सुथरी कंघी का इस्तेमाल करना है। मेरे पास यहाँ पे न्यू कंघी थी जो कि मैंने इस्तेमाल नहीं की थी। इसके साथ आप लोग चाहें तो सारे के सारे जेल को मिनटों में निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपकी मशीन चल नहीं रही या फिर आपकी लाइट चली गई है और आपको एलोवेरा का इस्तेमाल भी करना है तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। और यकीन जाने के इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ एलोवेरा निकला है, बिल्कुल पत्ते के ऊपर एलोवेरा नहीं लगा हुआ। तो इस तरीके से आप लोग ढेरों ढेर एलोवेरा का जेल मिनटों में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग से रिजल्ट देख सकते हैं कि सारा का सारा एलोवेरा जेल जो है बगैर किसी मशीन के मिनटों में हमने निकाल लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा के जेल के इतने हैरत अंगेज फायदे हैं जो कि आप लोग जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो जब भी आप लोग इसे निकालते हैं तो फौरन से आप लोग इसे इस्तेमाल कर लिया करें, वरना होता कि पानी की तरह ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं और बिल्कुल इसका जेल जो होता है खत्म हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में शॉपर्स के ढेर लगे रहते हैं लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका नहीं पता होता। तो आप लोगों ने शॉपर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सबसे पहले अपने शॉपर्स को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इस तरीके से इसे फोल्ड करते आना है। यकीन जाने के बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे शॉपर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे वन बाय वन करके सारे के सारे शॉपर्स को फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद आपने इस एक शॉपर को पकड़ना है और शॉपर के हैंडल की साइड से आपने इस तरीके से इसे फोल्ड करते आना है। तो वन बाय वन करके आपने सारे के सारे शॉपर को इस तरीके से फोल्ड करते आना है। पहले एक शॉपर को फोल्ड करेंगे और अगेन आपने सेकंड शॉपर को पकड़ना है और इसी पे आपने इसी के साथ फोल्ड करते आना है। तो शॉपर्स को आपने आपस में मिलाते जाना है और वन बाय वन करके इसके साथ फोल्ड करते आना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, सारे के सारे शॉपर्स को लगाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी लेना है पत्ती का खाली डब्बा और इसके अंदर आपने डाल लेना है। अब जब भी आपको शॉपर को निकालना हो तो बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, ना तो ये मैस क्रिएट करेगा और ना ही आपको शॉपर्स को ढूंढने के लिए घंटों घंटों अपना टाइम को वेस्ट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सुर्ख मिर्चों को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग घर में बहुत सारी सुर्ख मिर्चें ले आते हैं, तो थोड़े के टाइम बाद होता क्या है, इसमें सुंडी डल जाती हैं, सुसियाँ डल जाती हैं। तो हमारे घर में जब भी लाल मिर्चें आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं जी 1 टेबल स्पून नमक। तो नमक की वजह से होता है कि आपकी सुर्ख मिर्चों के अंदर ना तो सुंडी डलती हैं, ना ही सुसियाँ डलती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सुर्ख मिर्चों के अंदर नमी आ जाती है, इसमें गठन सी बन जाती है, तो वो भी नहीं होगी क्योंकि नमक जो होता है वो सारी की सारी नमी को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये टिप जो है 100% वर्क करती है। तो लहसुन को आग पे रखने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। अब बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। तो आपने पकड़ना है एक फोक और फोक के अंदर आपने डालनी है जी लहसुन और लहसुन को आप लोग अच्छे से सेट कर लेना है। तो हल्की आंच पे आप लोगों ने करना क्या, लहसुन को हल्का सा सेकना है। यहाँ पे आपने लहसुन के छिलके को जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा हमने इसे पकाना है ताकि इसका छिलका जो है काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाए। और जब आप लोग इसके छिलके को निकालें तो ये फ़ौरन से ही निकल जाए। तो इसे आप लोगों ने हल्का सा सेका लगाना है, जिससे इसका छिलका जो होता है इंतहाई कड़क हो जाते हैं और फ़ौरन से इसके छिलके जो होते हैं अलग हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब बगैर किसी छुरी के आप लोग बगैर किसी मेहनत के मिनटों में ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। तो अगर आप लोग कम टाइम में ढेरों ढेर लहसुन को छीलना चाहते हैं तो आप लोग पकौड़े वाले चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें आप लोग ढेर सारे लहसुन को एक ही टाइम में सेक सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बगैर किसी छुरी के मिनटों में इसका छिलका जो है निकलता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बगैर किसी मेहनत के मिनटों में ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। ना तो आपकी उंगलियों में दर्द होगा और मिनटों में इसका छिलका भी अलग हो जाएगा। आलू का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। यकीन जाने कि आलू के इस्तेमाल से हमारे चेहरे के ऊपर जो शदीद किस्म की छाइयाँ पड़ जाती, जगह जगह हमारी स्किन काली हो रही होती है, ब्लैक हो रही होती है, उसे साफ करते हैं। आपके रंग को गोरा करने के लिए आलू का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। तो हाफ आलू को कट करने के बाद इसमें आपने शामिल करना है जी हाफ टेबल स्पून बेसन, साथ इसमें जाएगा जी हाफ टेबल स्पून शुगर पाउडर आप लोग लेना है। अगर आप लोग चेहरे पे लगाएंगे तो साथ हम इसमें डालेंगे जी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप लोग चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं और चाहें तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसे अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं तो शुगर को आपने अच्छे से पीस के उसे छान लेना है, लेकिन मैं अपने हाथ पे लगा तो मैं डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर आपने इसकी मसाज करनी है और 5 मिनट के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद अपने चेहरे पर आप लोग ग्लो चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ, इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आया, हमारी स्किन जो है कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, इसे खोलने के लिए हम लोग सुई का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे किसी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर सुराख करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूँगी। तो इसके अंदर जो लगा हुआ रिंग होता है ना, उस रिंग को आप लोगों ने निकाल लेना है और इसके बाद आपने करना है कि इस ढक्कन को टाइटली करके लगा लेना है। तो इस ढक्कन के अंदर ही एक नोकदार चीज़ बनी होती है, जिसके साथ होता क्या, आई ड्रॉप के अंदर सुराख इजीली हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपको किसी भी नोकदार चीज़ की या फिर सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिश्यू का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सारे के सारे टिश्यू को खोल के इस तरीके से सीधा कर लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 8 से 10 टिश्यू लिए। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हमारे घर में गेस्ट आए होते तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक से एक चीज़ बढ़कर अपने डाइनिंग टेबल पर रखें, ताकि हमारे डाइनिंग टेबल की शान में 4 चांद लग जाए। तो सिंपल से आपने काम करना है, टिश्यू लेने और टिश्यू को इस तरीके से फोल्ड कर लेना। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही मज़े की, बस सारे के सारे टिश्यू को सेट कर लेंगे, 1 बाय 1 इस तरीके से रखते जाएंगे। तो अब आपको चाहिए कोई सा भी प्यारा और खूबसूरत सा गिलास जो कि आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है। अब आपने करना है कि टिश्यू को थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा टिश्यू का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर रेडी हो चुका है।
तो अक्सर हम लोग बड़े बड़े होटल्स या फिर पार्टीज में जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि टिश्यू को बहुत ही प्यारे अंदाज में डेकोर किया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप भी अपने डाइनिंग टेबल की शान में चार चांद लगा सकते हैं इस तरीके से। और सबसे मजे की बात है कि जब भी आप टिश्यूज में से निकालेंगे तो सिर्फ सिंगल ही टिश्यू निकलेगा, डबल नहीं निकलेगा। अक्सर बच्चे बहुत टिश्यूज को वेस्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल के साथ ढेरों ढेर सरसों का साग और पालक काटने का ऐसा अनोखा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो पालक को काटने के लिए आपको चाहिए जी इस तरह की प्लास्टिक की बोतल जो कि हमारे घर में अमूमन होती ही है। पानी की बोतल ले लें, कोल्ड ड्रिंक वाली ले लें। तो यहाँ पे आपने बहुत ही फोकस देखना है। तो आपने करना है कि इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेना है और इसके डाउन वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। तो कट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की सूरत हाल में ये बोतल आ जाएगी। तो आप लोगों ने सेंटर में से भी इसका पीस निकालना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ढेरों ढेर सरसों का साग है जो कि मैं आपको काट के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने करना क्या है, जो साफ साफ पत्ते होते हैं इन्हें अलग कर लेना है। इस तरीके से इसकी गट्ठी बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कहना मैं सरसों के साग की गट्ठी बना ली और इस गट्ठी को आपने करना है कि इस कटे हुए प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल देना है। देखिए अक्सर हमें शादी पे जाना होता है तो होता क्या है, जब हम पालक को काटते हैं तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और ये जल्द साफ भी नहीं होते, हरे भरे हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं जाना हो तो आप लोग बोतल के साथ ढेरों ढेर पालक को काटेंगे। इससे ना तो आपके हाथ हरे भरे होंगे ना ही गंदे होंगे और आप लोग चाहें तो मिनटों में ढेरों ढेर पालक और सरसों के साग को काट सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पालक को काटते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके इसे आगे की साइड पे लेके आना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीका है पालक और सरसों के साग को काटने का। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी सरसों के साग को जी मिनटों में काट लिया। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से पालक हमारा कट चुका है। और सबसे मजे की बात है कि आप लोग मेरे हाथ चेक कीजिए, बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल गंदे नहीं हुए। तो पालक और सरसों के साग को काटने का एक यूनिक तरीका शेयर करूंगी। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं है तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, जितनी साफ साफ पालक के पत्ते इन्हें अलग कर लेना है। तो इस तरह के रबर बैंड जो होते हैं हमारे घर में अमूमन होते ही हैं और आपने करना है कि 3 रबर बैंड लेने और 1 बाय 1 करके इस गट्ठी के ऊपर लगाना है और सेंटर में अपने थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ते जाना है। अब आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर सरसों के साग या फिर पालक को इस तरीके से काट सकते हैं, इससे भी आपके हाथ जो होते गंदे नहीं होते। देख सकते हैं बस रबर बैंड को आपने अच्छे से सेट करना है। 4 से 5 रबर बैंड को लेंगे तो एक गट्ठी के ऊपर अपने 4 से 5 रबर बैंड को थोड़े थोड़े फासले के साथ लगाना और इस तरीके से मिनटों में आप लोग ढेरों ढेर पालक को काट सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। इस तरीके से भी आपके हाथ जो होते हैं बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। तो जब भी हम लोग पालक या फिर सरसों के साग को वॉश करते हैं तो अक्सर क्या होता है, इसके अंदर मिट्टी जो होती है रह जाती है। तो पालक को वॉश करने का अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने 3 से 4 पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और साफ सुथरे पानी के अंदर अपने पालक को डिप करके रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। इससे जितनी भी इसकी मिट्टी होती है वो पानी में नीचे जाके बैठ जाती है और आपका पालक जो है ऊपर साफ हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि जब आप लोग पालक को इस तरीके से वॉश करेंगे तो आपके पालक में कभी भी मिट्टी नहीं आएगी, बिल्कुल आपका पालक साफ सुथरा हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।